नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमारा आज का विषय है आंसू। तो आइए बात करते हैं। तो आंसुओं की भी एक अलग ही परिभाषा होती है। आंसू भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आंसू जिस रूप में हो उसी रूप को बयान करते हैं। जैसे रफ़ी साहब का एक बहुत ही ओल्ड एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। उसकी मैं एक लाइन आपको सुनाती हूँ। ये आंसू मेरे दिल की जुबानी है, मैं रोऊं तो रो दे आंसू, मैं हंस दूं तो हंस दे आंसू। ये आंसू मेरे दिल की जुबानी है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है। तो आंसुओं के ऊपर भी बहुत से गाने हैं। आंसुओं का और इंसान का और पशु पंछी जो भी हो उनका बहुत गहरा नाता है। तो आंसू भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जब भगवान शिव की आंखों से आंसू सती माता के वियोग में गिरे थे, तब इन आंसुओं ने रुद्राक्ष का रूप धारण कर लिया था। शिव की आंखों से जो आंसू बहे वो जब धरती पे गिरे तो वो रुद्राक्ष बन गए। जब भक्तों की आंखों से आंसू बहे वो पवित्र गंगा की धारा वैराग्य के आंसू बन गए। और जब किसी बेगुनाहे और किसी ऐसे इंसान को फंसा दिया जाता है जिसने कोई गुनाह किया भी ना हो, वो उन आंसुओं को कहा जाता है शापित आंसू। और एक आंसू होते हैं खुशी के आंसू। और देखिए कितनी अजीब बात है, जब ये आंसू बहते हैं तो इनका बहने का जो अंदाज होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे जब हमें प्रभु की भक्ति और उनका वैराग्य और उनका जो प्रेम हमारे दिल में छलकने लग जाता है, जब हम सच्चे दिल से ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और हमें ईश्वर के सिवाय कुछ भी भाता ही नहीं है, तो हम कभी भगवान का चित्र देखकर, कभी भजन सुनकर, कभी सत्संग में बैठकर, या तो फिर अपने आप में ही कुछ उनसे अंतरात्मा और परमात्मा से बातें कर कर हमारी आंखों से आंसू बहने लग जाते। ये ईश्वर भक्ति और वैराग्य प्रेम के आंसू होते हैं। जब ये आंसू बहते हैं तो ये जो हमारी आंखों के किनारे होते हैं, ये आंसू यहाँ से बहते हैं। आप खुद इसको ट्राई करना। जब भी आप भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, आपके मन को ऐसा ठहराव आ जाता है कि अब ईश्वर के बगैर मेरा कोई नहीं है, अब मुझे ईश्वर का हाथ पकड़ के ही रखना है, वही मेरे सहायक हैं और वही मेरे अंतिम समय में भी मुझे भवसागर पार कराएंगे। जब ऐसा वैराग्य किसी भी इंसान के, किसी भी परम आत्मा के मन में उठता है तो वो वैराग्य की भावना में आ जाता है। फिर जब उसके आंसू छलकते हैं वो वैराग्य के आंसू कहलाते हैं और वो यहाँ से किनारों से बहते हैं। ये प्रेम की गंगा बहती है, भक्ति की गंगा बहती है। फिर बात आती है जब हम बहुत दर्द में होते हैं, कोई मानसिक तनाव में होते हैं, या फिर कुछ ऐसे संकट में होते हैं जो हम किसी को बता भी नहीं सकते, तो दर्द का पहला जो आंसू होता है वो हमारी
दाईं आंख से निकलता है, और वो जो आंसू निकलते हैं वो हमारे सेंटर से निकलते हैं। जब भी हमारी आंखों से दर्द के आंसू निकलते हैं तो वो सेंटर से निकलते हैं। फिर बात आती है कि जब हमें कोई बगैर मतलब के, जब हमने कोई गुनाह भी नहीं किया हुआ, हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है, हमें फंसा दिया जाता है, या कोई किसी औरत को, किसी बच्चे को या किसी पुरुष को कोई जबरदस्ती धोखा देता है, गद्दारी करता है, उसके पैसे छीन लेता है, या उसको मानसिक तनाव देता है, या तो फिर उसके साथ कुछ भी ऐसी बदसलूकी करता है और वो किसी को बता नहीं पाता है, और अपने मन के अंदर अकेला बैठकर किसी सुनसान अकेले किसी चट्टान पर या किसी अपने ही घर पे अगर बैठा हुआ हो तो अपने घर की दीवारों को देखकर या फिर अपने घर की छत को देखकर अपनी बेगुनाही को अपनी अंतरात्मा के साथ बात करके साबित करता है, अपने आप में ही साबित करता है कि मैंने ये काम नहीं किया था, उसने मुझे देखो फिर भी इतना दुख दिया, मैंने ये नहीं किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ इतना प्यार किया, मैंने उसके साथ इतने उसकी रिस्पेक्ट की, उसने मुझे धोखा दिया। जब ऐसे आंसू इंसान के धरती पर गिरते हैं और वो चुपचाप करके आसमान को देखता हुआ ईश्वर के ऊपर छोड़ देता है कि भगवान मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, अब मेरा इंसाफ आप ही करना, वो बेगुनाही के जो आंसू धरती पे गिरते हैं तो फिर उसका बदला ईश्वर स्वयं लेते हैं। इसलिए कभी भी किसी को इतना दुख मत दो, इतना मत सताओ कि उसको ईश्वर के सिवाय पुकारने वाला उसके पास कोई भी ना हो। तो याद रखना, ऐसे इंसानों का बदला ईश्वर स्वयं लेते हैं, और ऐसा बदला लेते हैं कि सामने वाले की पुश्ते दर पुश्ते खत्म हो जाती है, उनका कोई वंश चलाने वाला भी नहीं रहता। तो इस प्रकार के जो आंसू इंसान की बेगुनाही के जो आंसू निकलते हैं, ये यहाँ नाक की सेध से सेंटर से गिरते हैं, ये बेगुनाही के आंसू रहते हैं। फिर बात आती है खुशी के आंसू। एक और आंसू होते हैं, उनको कवच आंसू बोलते हैं। कवच आंसू यानी हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े बुजुर्ग, या फिर जो भी हमें कोई बहुत प्रेम करते हो, वो जो हमारा थोड़ा सा भी दर्द देख के रोने लग जाते हो, हमारे माता पिता जैसे होते हैं। जैसे हमें कुछ हो जाए, कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, या कुछ भी मतलब ऐसी कोई अनहोनी हो जाए तो माता पिता भाई बहनों से बर्दाश्त नहीं होता, तो जो उनकी आंखों से आंसू छलकते हैं वो कवच के आंसू छलकते हैं। कवच होता है, कवच अपने आप को सपोर्ट करना। तो माता पिता जब बच्चे को दुआ देते हैं, भाई बहन दुआ देते हैं, तो उन दुआओं का घेरा हमारे आसपास बन जाता है। वो जो आंसू बहते हैं वो फिर दुआ का रूप धारण करके हमारी रक्षा करते हैं। ये जो आंसू होते हैं ये सेंटर से ही गिरते हैं, ये आंसू भी यहाँ सेंटर से गिरते हैं। जो माता पिता या कोई भी हमारे लिए दुआ करता है तो ये आंसू भी हमारे सेंटर से गिरते हैं। फिर बात आती है खुशी के आंसू। जो खुशी के आंसू होते हैं ये तभी आंखों में आते हैं जैसे हमारी कोई ऐसी मन्नत हो, कोई हमारी ऐसी मुराद हो जो बहुत सालों के बाद पूरी हुई हो, या हमने कुछ ऐसा सोच रखा था, जैसे किसी के घर में वर्षों के बाद संतान हो, या किसी को जॉब लग जाए, कोई बेरोजगार को रोजगार मिल जाए, या किसी को बहुत अच्छी पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, किसी को सच्चा प्यार मिल जाए, किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाए, है, या मतलब दुनिया में ऐसी खुशी होती है जिसका एहसास एकदम से होता है। तो जो उस समय खुशी के मारे जो आंसू निकलते हैं वो आंसू भी हमारे सीधे यहीं से निकलेंगे, और वो आंसू रुक रुक के नहीं निकलते, और धार बहती है, उन आंसू की धारें बहती है। तो ये जो आंसू होते हैं ये खुशी के आंसू कहलाते हैं। तो देखा है, तो ये पानी के जैसे जब गिरते हैं तो पानी का ही मोतियों का रूप लेते हैं, खारे खारे आंसू, मगर इनमें आंसुओं में प्रेम,
श्रद्धा, भावना, भक्ति, क्या क्या नहीं छुपा हुआ, खुशी, कितनी प्रकार के आंसू होते हैं। देखा ना, मैंने आपको बताया। और आप भी, जब भी आपको, भगवान ना करे कभी आपको रोना पड़े, अगर आपकी आंखों में कभी आंसू आए तो वो आंसू ईश्वर प्रेम के, ईश्वर वैराग्य के और खुशी के आंसू आए। तो आप भी गौर करना उस समय मेरी बात को कि अगर आप प्रभु भक्ति में लीन है तो आपको आंसू यहीं से आएंगे, किनारों से। तो समझ ले, ये प्रभु के प्रेम और उनकी याद में उनके वियोग के आंसू है। ये हमारी अंतरात्मा रो रही है। जब हमारी अंतरात्मा ईश्वर के लिए रोती है तभी ये आंसू किनारों से टपकते हैं। जो दुनियावी आंसू होते हैं, जो दुनियावी चीजों के लिए, दुनियावी खुशियों के लिए जो आंसू होते हैं, वो या तो यहाँ से बहेंगे या तो यहाँ से बहेंगे। तो आप भी, जब भी आपको ऐसा कुछ महसूस हो तो आप भी देखना कि मैंने जो बातें आपको बताई वो 100% सही बताई। तो इन आंसुओं का भी अलग अलग रूप है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अपने नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।